जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आजकल नए नए जो कॉलोनी बस रहे हैं, नया नया जो प्लॉटिंग हो रहा है, नए नए जगहों पर जो मकान बन रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, खरीदते हैं, किस्तों पे मकान खरीद लेते हैं या फिर कैश दे के ही खरीद लेते हैं। बहुत सस्ता सस्ता जमीन मिल जाता है, प्लॉट मिल जाता है कॉलोनी में और वो खरीदते हैं वहाँ पे और बसने का इच्छा रखते हैं। हर शहर में, हर शहरों में देखेंगे आसपास में कॉलोनियाँ बस रही है। खास तौर पर बता दूं आपको कि बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, ये लोग जो दिल्ली में काम करते हैं, इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि भाई दिल्ली में एक छोटा सा अपना मकान हो जाए जहाँ रह के हम काम धाम कर सकें। गाँव में तो है ही, आना जाना करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मकान हो जाए जहाँ पे रह के हम काम धाम कर सकें। और इसी को लेकर आप देखते होंगे दिल्ली एनसीआर के आसपास, खासतौर पर गाजियाबाद के आसपास बहुत सारे कॉलोनी बस रहे हैं। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि गाजियाबाद के दो अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया गया। और दो कॉलोनी के अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हजारों की संख्या में कई कॉलोनियों पे बुलडोजर चलाया गया सिर्फ इसी साल में, और मकानों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि आपको बता दूं जहाँ 200-200 घर बसा हुआ था, कहीं जहाँ 300-300 मकान बना हुआ था, जहाँ पे 50 मकान बना हुआ था, कहीं पे 100-200-500 मकान बना हुआ था। मैंने बताया ना कि साल में सिर्फ हजारों मकान पर बुलडोजर चलाया गया और तोड़ दिया गया, क्योंकि उसको अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया, जो कि लोग 10 साल 12 साल 15 साल से वहां बसे हुए थे। ये एनसीआर की बात बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली एनसीआर में। अब आपको बता दूं कि नगर निगम की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से क्यों कार्रवाई की जाती है, ये क्यों तोड़ा जाता है, तो इसी पर बात करने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आपको समझ में आए। आपको बता दूं मैं ये बताने जा रहा हूं ताकि आपका पैसा डूबे ना, पैसा बच जाए, कहाँ जमीन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे भाई साहब। देखिए, ये आज का मामला नहीं है, ये 10 साल 20 साल से हो रहा है कि आप दूसरे प्रदेश के लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास में आते हैं, जमीन लेते हैं, सस्ता जमीन उनको मिल जाता है, घर बनाते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल बाद पता चलता है ये तो अवैध कॉलोनी है और उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हालांकि बहुत सारी कॉलोनी है जो 15 साल 20 साल से बसा हुआ है, वो अवैध घोषित थी, बाद में उसको वैध घोषित कर दिया गया, सारी सुविधा। अब अवैध वैध क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले इस चीज को समझिए कि वैध और अवैध क्या होता है, क्यों बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ती है, क्यों आप लेते हैं इस तरह का प्रॉपर्टी, आप क्या सोच के लेते हैं, ये सारी चीज बता रहा हूँ आप। देखिए, जैसे कहीं भी कॉलोनी बसता है, कहीं भी कॉलोनी बसता है, प्लॉटिंग किया जाता है। पहले प्लॉटिंग किया जाता है, उसमें रास्ता निकाला जाता है, बिजली की व्यवस्था की जाती है, नाले की व्यवस्था की जाती है, और क्या होता है उसको प्लॉटिंग कर करके 25 गज 50 गज 100 गज 150 गज अलग अलग टुकड़ों में उसे बेच दिया जाता है और कॉलोनी को डेवलप किया जाता है। तो वो क्या होता है, जब कॉलोनी बसता है तो बिल्डर जो कॉलोनी बसाते हैं, कॉलोनाइजर जिसे बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कच्ची सड़क बना के देते हैं, उस टाइम में नाला बनवा के देते हैं अपनी तरफ से, बिजली का तार खिंचवा देते हैं, और लोग यही सुविधा देख के वहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं कि चलो बिजली की सुविधा है, नाले की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सारा चीज तो है, सड़क भी उन्होंने रास्ता भी निकाल दिया। तो आपको बता दूं लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन आप कभी ये चेक करते हैं, देखिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे लेकर कॉलोनी में बच जाते हैं, लेकिन कोई भी बंदा अब ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा उसमें नहीं रहता है, ज्यादा जो छोटे छोटे प्लॉट में टुकड़ों में कॉलोनी में लेकर बस रहे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे भी हो थोड़ा बहुत, तो ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं समझते कि बहुत लोग ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ। तो कभी आप पता करने का प्रयास नहीं करते हैं, उसका कागजात देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये कॉलोनी जो है, ये कॉलोनी है कि आवासीय अप्रूवल लिया गया है कि नहीं, क्योंकि हाउसिंग अप्रूवल जो होता है वो लेना पड़ता है बिल्डर को। बहुत सारे खेती के जमीन में लोगों को कॉलोनी काट के बसा देता है, बाद में क्या होता है कॉलोनी घोषित होता ही नहीं है। अब खेती के जमीन पर आवासीय प्लॉटिंग होगा, लोग घर बना लेते हैं, बाद में सरकार को पता चलता है, महानगर निकाय को पता चलता है, और क्या करते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं, तोड़ देते हैं नोटिस देकर। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि जो बिल्डर कॉलोनी काट रहा है, कॉलोनी बना रहा है, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है? रेरा एक सरकार की संस्था है जो रजिस्ट्रेशन देती है सारे बिल्डरों को। जिस बिल्डर के पास इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कॉलोनी नहीं काट सकता है, वो प्लॉटिंग नहीं कर सकता है, कॉलोनी नहीं बसा सकता है। जिनके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है, मतलब भारत सरकार की संस्था है रेरा, जिसके अंडर में सारे बिल्डर को काम करना होता है, उसी को गाइडलाइन मानना होता है, अन्यथा वो कार्रवाई करती रहती है समय समय पर। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिल्डर का काम नहीं कर सकता है। ये दलाल जो होते हैं मकान खरीद बेच करवाते हैं वो अलग चीज होता है, वो प्लॉट खरीद बेच करवाते हैं वो अलग चीज होता है, जिसको ब्रोकर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। लेकिन जो कॉलोनी काटते हैं वो बड़े बिल्डर कहलाते हैं, उनके पास ये रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको चेक करना है कहीं भी कि रेरा का रजिस्ट्रेशन आपके पास है या नहीं है, उसी से आप प्रॉपर्टी ले। अब दो चीज तो आपको देखना है, दूसरा है कि जिस कॉलोनी में आप, जिस प्लॉटिंग में आप प्लॉट ले रहे हो वो अप्रूव्ड है कि नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं, आवासीय अप्रूव्ड है कि नहीं, ये चीज देखना है। अगर आवासीय में अप्रूव्ड है कि यहाँ मकान बनाया जा सकता है, कॉलोनी बनाया जा सकता है, वो पेपर आप देखें, उसकी जांच मतलब उसके बारे में छानबीन कर ले ऑनलाइन, तब जाकर ही उसमें प्लॉट ले। अब देखिए अगर वो अप्रूव्ड नहीं रहता है
लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं, 8 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, सरकार को खबर लगती है, महानगर निकाय को खबर लगता है। मान लीजिए आपको, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब बनता रहता है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हर जगह कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अपने भारत का नियम है कि कुछ भी हो रहा है, जब तक कंप्लेन नहीं होता है किसी चीज पर तब तक कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि आज न कर गलत चीज हो रहा है तो कंप्लेन किसी न किसी की तरफ से होता ही है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने किसी को गाली गलौज किया, आपने किसी का सर फाड़ दिया, आपने कुछ कर दिया, वो व्यक्ति अगर जाकर थाने में कंप्लेन नहीं करता है तब तक कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो अगर पार्टिकुलर जगह पर जहां शिकायत करना चाहिए वहां तक लोग नहीं पहुंचता है तब तक कार्रवाई नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जमीन के मामले में भी, जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में है कि प्लॉटिंग वो लोग कर देते हैं, आप लोग छानबीन नहीं करते हैं जो लोग लेते हैं। और होता क्या है कि कभी न कभी कुछ ऐसा कांड होता है, कुछ ऐसी बातें होती है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसमें जांच पड़ताल शुरू होता है और बाद में पता चलता है अरे ये तो कॉलोनी ही अवैध है। अब क्या करें, पूरा बुलडोजर चलाता है, सरकार पहले नोटिस दे देता है आपको, महानगर निकाय नोटिस देता है कि ये है, आपको 1 महीने में खाली कर देना है यहाँ पे, या 10 दिन में खाली कर देना है, या 6 महीने में खाली कर देना है। उसके ऊपर वो कितना दिन का समय देता है वो आप तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अप्रूवल वाले जमीन पे मकान नहीं बनाया। तो वो आपको नोटिस करेगा और उस डेट पर आकर बुलडोजर चला दिया जाता है, पूरा तहस नहस कर दिया जाता है कि मैंने तो आपको पहले बता दिया था। इसके बदले आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता। दूसरा क्या है, अवैध कॉलोनी में जो आप मकान बनाते हैं या फिर प्लॉट लेते हैं वहां पर, तो वहां पर कभी भी किसी प्रकार का कभी भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंचती। ये बात समझ लीजिए, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि सरकारी सुविधा कभी भी, ये नहीं कि घर बन गया ना, वहां पे कभी सरकार की तरफ से आपको रोड पासिंग होगा, ना कभी सरकार की तरफ से वहां पे कोई सरकारी व्यवस्था लागू किया जाएगा, ना सरकार की तरफ से वहां पे कोई सीवर दिया जाएगा, ना सरकार की तरफ से वहां पानी का पाइपलाइन दिया जाएगा, ना कभी सरकार की तरफ से गैस लाइन दिया जाएगा। मतलब सरकारी जो भी योजना होता है वो कभी भी अवैध कॉलोनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अवैध घोषित होता है और सरकार के लिस्ट में नहीं होता है, क्योंकि वहां तो अप्रूवल मिला ही हुआ नहीं है। तो ये सब सारी नुकसानें होती है। तो मुझे लगता है मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी में क्या फर्क है। वैध कॉलोनी क्या हुआ कि उसके पास अगर आवासीय अप्रूवल है, कॉलोनी काटने का अप्रूवल है, और अप्रूवल रहेगा तो एक फायदा यह भी है कि आपने प्लॉट 25 गज का लिया, 50 गज का लिया, 100 गज का लिया, 150 गज का लिया, अप्रूवल रहेगा तभी आप मकान का नक्शा भी पास करवा सकते हैं, वरना बिना नक्शा का मकान बनवाना पड़ेगा। नक्शा सरकारी पास करवा के, जहां से सीधा समझ लीजिए कहीं प्लॉट आप ले रहे हैं, उस प्लॉट का नक्शा आप पास करवाने जाते हैं अपना नगर निगम में, और वहां पे वो पास कर देता है उस प्लॉट का नक्शा, तो समझिए कि अप्रूव्ड है वो कॉलोनी, क्योंकि अप्रूव्ड रहेगा तभी नक्शा पास होगा वहां का। अप्रूव्ड नहीं रहेगा वो जगह तो नक्शा पास नहीं करेगा। तो यही समझ लीजिए कि नक्शा पास भी नहीं होता, जो अप्रूवल जहां नहीं रहता है, जो कॉलोनी अथोराइज नहीं रहता है, वहां पे नक्शा भी पास नहीं होता है। और आप समझिए कि वहां पर आज न कल गाज गिरना ही है, चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, गाज गिरना ही है, वहां पे टूटना ही है मकान। अभी आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, हर जगह देखने को मिलता होगा कि पूरा दिल्ली एनसीआर में, आपको बता दो, खजूरी हो गया, टोनका सिटी हो गया, सिग्नेचर सिटी हो गया, पूरे गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर के आसपास, इसके अलावा और भी जगहों पे बहुत सारे प्लॉटिंग धड़ल्ले से हो रहा है, और धड़ल्ले से लोग वहां पे बच रहे हैं। लोग जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि कौन अप्रूव्ड है कॉलोनी, कौन नहीं है। लगातार लोग ले रहे हैं, बना रहे हैं, आगे उसका भविष्य क्या होगा पता नहीं। लेकिन गाजियाबाद इलाका में समय समय पर, हर महीने 2 महीने में किसी न किसी कॉलोनी पे बुलडोजर चलता ही रहता है, और लोगों का जीवन भर का कमाई तहस नहस हो जाता है। फिर से उन्हें स्ट्रगल करके एक नया जीवन की शुरुआत करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो गाँव में उनका कुछ भी नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे अपना खरीद के बना लेते हैं, पूरे जीवन भर के कमाई से पता चलता है बुलडोजर चला गया, उनका कहीं भी कोई सहारा नहीं होता है। लास्ट में फिर उनको रेंट पे रहना पड़ता है, किराए पे रहना पड़ता है, फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से उन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल पहले शुरू किया था। तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पैसा आपका है तो आपको बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जमाने में पैसे का बहुत महत्व है। आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया लगाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ही लेते हैं, किस्त पर लेते हैं, तो आप पहले 10-20 हज़ार रुपये देते हैं, फिर हर महीने अपने कारी कमाई का आप 10,000 20,000 5,000 2,000 4,000 जो भी जिस तरह से किस्त भरते हैं आप, 10 साल 15 साल 8 साल 6 साल 5 साल जो भी भरते हैं, सारा आपका समय, पैसा और आपका जीवन का बहुमूल्य समय सारा बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के इसमें हाथ लगाइए। जो मैंने आपको बताया ये 3-4 चीजों पर ध्यान रखिए। कहीं भी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप उस बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन देखें,
दूसरा क्या है कि जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहा है वो देखिए कि अप्रूवल है कि नहीं है, कॉलोनी के लिए आवासीय अप्रूवल है कि नहीं, यहाँ पे मकान बनाया जा सकता है इसके लिए अप्रूवल है कि नहीं, वो अप्रूवल का पेपर देख ले। उसका आप मोबाइल से फोटो खींच के ऑनलाइन चेक भी करवा सकते हैं, किसी ऑनलाइन वाले दुकान पर जाकर, किसी साइबर कैफे पर, कोई नागरिक सुविधा केंद्र पर, कोई जन सुविधा केंद्र पर, या फिर संबंधित ऑफिस में भी जाकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कॉलोनी बन रहा है वहाँ पे अप्रूव्ड है कि नहीं, जहाँ से उन्होंने अप्रूवल लिया है। क्योंकि आप 5-10-20 लाख रुपए लगा रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आप फंसेंगे। इसके अलावा आपका रजिस्ट्री हो जाता है, मोटेशन हो जाता है, पेपर मिल जाता है, ये सारी चीजें वैध तरीके से होनी चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताया, अगर ये 2-3 चीजों पर आप फोकस रखते हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो बसाया गया है बिल्डर की तरफ से, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारे ऐसे थोड़ी करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इतना ज्यादा भी बिल्डरों की संख्या बढ़ती जा रही है कि अभी हर जगह कॉलोनी काटा जा रहा है, उसी में पता नहीं चलता है कौन अवैध है अवैध है। अवैध जो कॉलोनी बसाते हैं उसके चक्कर में जो वैध बसाते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे बिल्डर है, जो रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहे हैं, अप्रूवल लेके काम कर रहे हैं, उनकी भी बदनामी होती है इन लोगों के कारण। उनके पास भी कस्टमर नहीं जाते हैं, उनसे भी लोग बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं, उनको भी लोग शक की नजर से देखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीज आप हर जगह छानबीन करें। छानबीन करेंगे, जो अच्छा बिल्डर रहेगा, जिनको सब चीज रहेगा, क्लियर बता देगा आपको कि ये देखो ये अप्रूवल है, ये है, ये है, आपको जहाँ जाना है जांच करा लो, जहाँ दिखाना है दिखा लो आप, उसके बाद प्लॉट बुक करो। तो ये सारी चीजें जो ईमानदार रहेगा वो सब चीज बता ही देगा। लेकिन जो घुमाने लगेगा आपको, हाँ हाँ अप्रूवल में है, अभी दिया हुआ है, प्रोसेस में है, वो पास हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं कीजिए, आप प्लॉट बुक करिए, फलानी चीज किया जा रहा है, ऐसे ऐसे ये चीज प्रोसेस में है, यहाँ पे ये आने वाला है, यहाँ आने वाला है, ऐसे ये बनेगा वो बनेगा। ऐसे जगह पर प्लॉट नहीं ले, कहीं भी प्लॉट ले 2-3 चीज तो पहले देखे कि बिजली का वहां पर गया हुआ है कि नहीं, पानी का कनेक्शन का कोई जुगाड़ होगा कि नहीं, भविष्य में पानी वहां पे समरसेबल लगा सकते हैं कि नहीं, नाला है कि नहीं। तो ये सब चीज तो बिना अप्रूवल के भी लोग कर लेते हैं। जब ये सब चीज देख लेते हैं, सारे चीज हो जाता है, तो उसके बाद अप्रूवल देखे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन देखे, ये सारे चीज जरूर देख ले। बस ये सब चीज आप देख लेते हैं, फिर आप नहीं फंसेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा सरकार की तरफ से। दोस्तों इसीलिए समय समय पर मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, जागरूकता वाली वीडियो लाता रहता हूँ, आपको अवेयर करता रहता हूँ, ताकि आपका किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है, तो समय समय पर मैं उसको गाइड करता रहता हूँ, उन लोगों को बताता रहता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, आपको बैंकिंग से संबंधित हो गया, बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारे मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, जो भी आपको सही लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको जागरूक करता रहता हूँ। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।